अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं सर। सर जरा मुझे अपनी कंपनी की इंट्रोडक्शन करवाएं जरा। आपकी सर, कंपनी क्या करती है? ये यूनिकॉर्न एनर्जी सिस्टम्स का स्टॉल है। जी जी सर। हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं एडवांस अर्थिंग केमिकल्स के। जी जी। और इसके अलावा लाइटिंग अरेस्टर्स वगैरह जो है वो हम लोग मैन्युफैक्चर करते अच्छा, हैं। राइटिंग रजिस्टर आप खुद बनाते हैं? जी, हम खुद पाकिस्तान में बना रहे हैं। ER टेक्नोलॉजी जो है, ER02 तो टेक्नोलॉजी जो अर्थ वाला केमिकल है वो आप खुद बना? वो हम लोग खुद यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये अर्थ के लिए कितना इफेक्टिव है? सर, ये एडवांस अर्थिंग केमिकल है। इफेक्टिव तो ऑब्वियसली है ही है। जी जी। इसके दो फायदे हैं। एक तो ये कि मेंटेनेंस फ्री केमिकल होते हैं। ठीक होगा। इनके साथ पानी का पाइप नहीं छोड़ा जाता, इसकी वाटरिंग नहीं करनी है आपको हर हफ्ते या हर महीने। राइट। दूसरा ये कि इसकी जो लाइफ है, इन केमिकल्स की लाइफ ये 25 साल के करीब है इसकी लाइफ। तो इस तरह आपके जो अर्थ पॉइंट की जो लाइफ है वो 25 साल से 30 साल के दरमियान हो जाती है। अच्छा, पहले लोग जो और क्या कोयला ये नमक उससे ये बेटर है? बेहतर, उससे बेहतर कहा जा सकता है, बल्कि बेहतर है। क्योंकि जो उसको बोला जाता है कन्वेंशनल अर्थिंग। ठीक होगा। कन्वेंशनल अर्थिंग जो है ना वो जिस तरह आपको मैं बता दूं कि जमीन की जो है ना 3 लेयर्स होती हैं। ठीक पहली लेयर होती है मट्टी की, दूसरी रेत की, तीसरी जेर जमीन पानी की। ठीक हो गया। कन्वेंशनल अर्थिंग है ना वो इस दूसरी और तीसरी रेत लेयर के सेंटर में की जाती है, नमी तक लेके जाया जाता है। इस सूरत में आपका बोर जो है, बोर की लेंथ काफी बढ़ जाती है। 40-50 फुट का आपको बोर करवाना पड़ता है। आपको बोर की कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ती है। जितना गहरा बोर होगा उतना ज्यादा आपका कॉपर रस्सा बेयर कंडक्टर जो है वो डलेगा, वो कॉस्ट बढ़ाएगा। जबकि केमिकल अर्थिंग जो है वो मट्टी की लेयर के अंदर रहते हुए करते हैं, जो कि 15 से 25 फुट की होती है। कीचड़ में आप कह रहे हैं ना? कीचड़ में नहीं, कीचड़ से भी ऊपर नमी में, मट्टी में, जहाँ मट्टी की, सिर्फ मट्टी में, सादी मट्टी में। हाँ, चाहे उसकी बोरिंग कम हो। हाँ बिल्कुल, उसकी बोरिंग होती कम है ना वो, क्योंकि मट्टी की लेयर आपकी है ही 15 से 25 फीट की है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम 25 फीट पर 6-7 फुट के बाद भी लेयर आ जाती है। हाँ, वो जो दरियाई इलाके हैं, दरिया के पास है, वहाँ पे वो लेयर और कम हो जाती है। बिल्कुल। उसके लिए भी हमारी एक दूसरी प्रोडक्ट है, वो भी यूज करवाते हैं। लेकिन अगर आप मट्टी के अंदर रह रहे हैं, आपको अच्छी मट्टी मिल रही है, तो आप हमारा जो ये केमिकल है सुपर अर्थ जेल पाउडर, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि जो पहाड़ी इलाके है, यहाँ पे पूरा पत्थर वाला एरिया है, तो वहाँ पे क्या ये जहाँ पे बोर नहीं हो सकता, पहाड़ी इलाका हो गया या आपका रेगिस्तानी इलाका हो गया, वहाँ के लिए हमारी ये प्रोडक्ट है, इसे बोलते हैं पावर अर्थ जेम केमिकल रॉड। अच्छा, ये उसके अंदर उस जगह पे डाला जाता है, वहाँ पे ड्रिल के अंदर ये रॉड डाला जाता है। कितना जमीन तक के नीचे जाए ये तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ तक जा सकते हैं। इस रॉड की जो अपनी लेंथ है वो 5.5 फीट होती है, तो मतलब आपको 6 फीट केमिकल आपने यही वाला डालना है? हाँ, इसकी बैक फिलिंग जो है वो इसी केमिकल से होगी। इसी केमिकल से होगी। और ये केमिकल कितना डालते हैं आप? ये एक बोर में एक बाल्टी डलती है। एक बोर में एक बाल्टी डलती है। और जो इसकी रेजिस्टेंस एक बाल्टी ये डाल दी, बाकी जो डालना मट्टी जो बाकी है। हाँ जी, बाकी मट्टी। इसके अंदर तार नहीं डालनी है सर, वो उसी को तो तार सबसे पहले आपने बोर करवाया। बोर करवा के अगर आपका 20 किलोवाट तक का सिस्टम है तो उसके अंदर 550 किलोवाट 150 के लिए फिर उसका मटेरियल चेंज हो जाता है। वो आपको मैं अभी थोड़ी देर में गाइड कर देता हूँ, इनका चेंज है। अगर आप 20 किलोवाट तक का कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी 5 फीट की पट्टी यूज करेंगे, जिसकी मोटाई 25 mm में 5 mm होगी। उसके साथ आप 16 mm स्केल का कॉपर रस्सा बेयर कंडक्टर यूज करेंगे और साथ में इस बाल्टी का यूज करेंगे और मट्टी साथ साथ डालते रहेंगे और बोर को बंद कर देंगे। इसके साथ कोई आपने पानी का पाइप नहीं छोड़ना, इसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ जी, सिर्फ तार निकालनी। तो अर्थ की रेजिस्टेंस जो है ये ओमेगा से वो आप मीटर के साथ आप वो टेस्ट कर सकते हैं। कितनी होनी चाहिए? जो बिलो 5 नेपरा जो रिकमेंड करती है वो बिलो 5 रिकमेंड करती है, बिलो 5 होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा लेस देन 1 ओम से भी 1 ओम तक कुछ जगह हैं जहाँ पे लेस देन 1 ओम रिक्वायर्ड होती है। मतलब वो कुछ मशीनरी ऐसी है, आपके जो टेस्ट लैब्स हैं उन लैब्स की कुछ मशीनरी ऐसी है और कुछ आपके पीटीसीएल के कुछ मशीनरी ऐसी है जिसके लिए आपको बिलो 1 चाहिए होती है। कुछ जगह ऐसी आती है कि आप जो भी करें, केमिकल डालें, जो भी डालें, लेकिन वो रेजिस्टेंस जो है ना वो 3-4 ओम से कम नहीं होती। तो वहाँ पे आप फिर क्या करते हैं? सर, रेजिस्टेंस बेसिकली तो मट्टी की होती है, ज़मीन की होती है, तो कोई भी केमिकल ऐसा नहीं कि जो उस रेजिस्टेंस को कम कर सके। उस सूरत में जो एज पर इंजीनियरिंग वे है वो ये कि आप 2-3 डिफरेंट बोर करके और उनको फिर पैरेलल जो है यूज करके आसमानी बिजली से बचाव के लिए हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, बताएं सर। वो एक तो ये हमारा ER02 है, ये हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अच्छा, आप खुद इधर ही बना रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे बन रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो लोग वो लगा रहे हैं
मेरे हिसाब से तो वो फारग है, वो तो पैसे नहीं, जाया करने वाली बात। नहीं, नहीं तो वो काम करता है। सर बिल्कुल करता है वो भी काम। उसका बस ये है कि उसका प्रोटेक्शन रेडियस जो है ना वो थोड़ा छोटा होता है। नहीं वो प्रोटेक्शन 10 किलोवाट तक का जो सिस्टम है या 15 किलोवाट तक का जो सिस्टम है उसके लिए वो आपके लिए इनफ है। अच्छा, दूसरे नंबर पर बात ये है, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ आपको बीच में, कि वो लोग लगाते हैं और बिल्कुल बारीक वायर उसके साथ लगाते हैं और वही सोलर को लगा देते हैं प्लेटों को और वही उसको अरेस्टर को लगा देते हैं। क्या ये ठीक है? नहीं, ये गलत तरीके का है। लाइटिंग अरेस्टर इन एनी केस जो है ना एक सेपरेट अर्थ के साथ अटैच होता है, जिसके पास से कोई और वायर भी नहीं, मतलब अगर जो इसका जो इंसुलेशन पाइप जा रहा है उस पाइप के अंदर से कोई और वायर भी नहीं गुजारी जाती, क्योंकि इसमें से हाई वोल्टेजेस ने गुजरना होता है तो प्रॉब्लम करता है। दूसरी चीज़ ये कि आप कहते हैं पतली सी वायर, तो इसके लिए कम से कम जो है वो 16 mm वायर जो है ना वो यूज़ करनी चाहिए और प्रॉपर थिम्बल लगा के। प्रॉपर सिंबल लगा के उसके कनेक्शन जो है वो प्रॉपर हो अच्छा, जाए। वो जो मैं पहले आपसे बात की है कि वो जो लोग लगा रहे हैं वो बात लगा रहे हैं, मतलब आप एक वो उसको- डीसी अर्थ वो- को आप लाइटिंग अरेस्टर के वो साथ काम अटैच करता है वैसे? सॉरी, काम करता है? काम वो भी करता है। अच्छा, अगर वो आप यूज करें वो काम करते हैं। बेसिकली जो लाइटिंग अरेस्टर है ना उसका ताल्लुक रेट उसका आपका कितना एरिया से डिपेंड करता है। वो 15 फीट का एरिया अगर कवर करता है ना एक, तो ये 40 फीट का करता है। किसी जगह पे मतलब आपका जो सिस्टम है वो फैला हुआ है 30-35 फीट पे या 40 फीट पे फैला हुआ है, तो आपको वो 3 लगाने पड़ जाते हैं। अगर आपको वो 3 लगाने पड़ जाते हैं तो उससे बेहतर है कि आप एक ये लगा लें। और मैंने देखा कि कुछ लोगों को ये तो करते हैं कि उनके ऊपर है लेकिन अरेस्टर वो जो है वो नीचे लगा हुआ है। ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए जिस चीज को भी आपने प्रोटेक्ट करना है ना, किसी भी लाइटिंग अरेस्टर को उससे कम से कम 10 फीट हाइट पे उठा के लगाया जाता है। लेकिन मैंने नहीं देखा कि वो इतना सा राड होता है, वो प्लेटों के साथ ही उसी फ्रेम के साथ लगाते हैं। क्या ये ठीक प्रोटेक्शन है? रेडियस में देखें, प्रोटेक्शन रेडियस इतना होता है। हाँ। अब इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे ना, ये प्लेट्स लगी हुई हैं, ये इससे 10 फीट हाइट पे उठा के जब इसे लगाया जाता है तो उसका एक प्रोटेक्शन रेडियस बनता है कोन की तरह का। तो इस रेडियस के अंदर जो जो चीजें आ रही है वो तो प्रोटेक्टेड है, जो इससे बाहर है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। नहीं। तो अगर इस साइड पे भी आपकी कुछ प्लेट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना है तो आपको एक और लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह वो जो कॉपर वाले हैं वो बढ़ाते जाएंगे। रेडियस और रेडियस का वायर निकलेगा तो एक और लगा आपको लगाना या पड़ेगा। दूसरी सूरत ये कि इसकी हाइट आप बढ़ा दें किसी तरह से। हाँ, इसकी हाइट बढ़ हाइट अगर आप बढ़ा सकते हैं तो हाइट बढ़ाएंगे तो इसका प्रोटेक्शन रेडियस बढ़ जाएगा। जिसमें इसका 10 फीट पे 40 फीट का है, 15 फीट अगर इसकी हाइट कर देंगे आप तो इसका प्रोटेक्शन रेडियस 51 का हो जाता है। ये वाली चीज है ना? ये प्रोटेक्शन रेडियस, हाँ यही चीज है। और ये इसका रेडियस आप बता हाँ, रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कौन कितने फीट में इसका क्या रेडियस है। अच्छा, ये जो है इसके बारे में मुझे जरा बताइए। ये EAC अरेस्टर है, ये उससे भी बड़े रेडियस का है। इसका कितना रेडियस है? ये 250 फीट का रेडियस है इसका। अच्छा, और एक बड़ा यूनिट लगा के सोलर का, मेगावाट प्रोजेक्ट्स के तो उसके लिए सेंटर में एक बड़ा टावर लगा के तो ये लगाया जाता है। तो इसको जो वायर हम यूज करेंगे वो कितने mm की? 50 mm की, कम से कम 50 50। mm। लेकिन बात वही आगे लोग कहते हैं कि वो तो रस्सा कपड़ बहुत महंगा है, लेकिन जान से महंगा काम उसी नहीं करना। जान से महंगा। हाँ, वो ब्रिक वायर जो है ना वो सर काम नहीं करेगा। सर बिल्कुल। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।